और जैसे कि देख रहे हैं आप लोगों को बहुत ठंडी लग रही है यहाँ पे, पूरा कवर करके ये दोनों चल रहे हैं। मुझे नहीं लग रही ठंडी, आई डोंट नो व्हाई। It's 8 in the morning and I just woke up. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? माय नेम इज मोनिया एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 इन हैलिफैक्स। इट्स अ ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग। वेट, आई विल शो यू। एंड थोड़ी फ्लरीज है बाहर। एंड आई थॉट आज थोड़े प्लान्स बनाए जाए बाहर फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए। सो आई एम गोइंग आउट फॉर ब्रंच विथ माई फ्रेंड्स एंड मैंने सोचा आपको भी बाहर थोड़ा घुमा दिया जाए। बाहर जाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट सम थिंग्स जिसके लिए आपने वीडियो क्लिक किया है। तो आज की वीडियो में विल टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी नीड टू डू इमीडिएटली व्हेन वी कम टू कनाडा। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है, तो आपको यहाँ पे आके कनाडा आके लैंड करके तुरंत क्या क्या चीजें करनी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर थिंग्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग जो आपको कनाडा आके तुरंत ही आप जैसे ही लैंड होगे कनाडा में टोरंटो एयरपोर्ट पे या फिर मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे, तो सबसे पहले चीज आप वो करोगे। तो जैसे ही आपका इमिग्रेशन खत्म होता है उसके बाद आप एक स्टडी परमिट लेने जाओगे। तो स्टडी परमिट लेने जाओगे तो उसमें आपको सिर्फ 2-3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि आपका कॉलेज का ऑफर लेटर और कंफर्मेशन स्टेटस कि आपका वीजा एक्सेप्ट हो गया है वो, विद आपका पासपोर्ट और 2-3 वगैरह डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो लोग। और सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं वहाँ पर जाके कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन कौन सा है, आप टोरंटो में, मॉन्ट्रियल में या फिर कोई और जगह रहने वाले हो, या फिर आपका इसके बाद कोई कनेक्टिंग फ्लाइट भी है, आप किसके साथ रहने वाले हो, आपको एयरपोर्ट पे कौन लेने आने वाला है, जिस वगैरह वगैरह जिस सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं वहाँ पे आपको आपका स्टडी परमिट दे देते हैं। तो स्टडी परमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपके पास स्टडी परमिट होगी तो ही आपका कनाडा में स्टेटस वैलिड होगा और आप जॉब भी उसके बेसिस पे ही कर पाओगे। तो वो सबसे पहले चीज लेने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। द नेक्स्ट थिंग रिक्वायर्ड इज टू गेट अ डेबिट कार्ड एज वेल एज अ क्रेडिट कार्ड। तो आपने इंडिया में से ही अपना एक GIC अकाउंट खोल लिया होगा, वो आइदर स्कॉशिया बैंक से होगा या फिर CIBC से होगा। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप यहाँ पे आओगे तो आपको कोई भी ट्रांजेक्शन कुछ भी करना होगा तो आपको एक डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी एज वेल एज एक क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बहुत सारी चीजों से यहाँ पे लिंक्ड होता है, बिकॉज वहाँ पे आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक होती है। आपको कोई भी चीज, जैसे आपको एक फोन नंबर लेने जाओगे या फिर XYZ आप कोई भी काम करने जाओगे, क्रेडिट स्टेटस चेक होगा आपका। तो क्रेडिट कार्ड लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप CIBC या फिर स्कॉशिया बैंक में जाके वहाँ पे आप डेबिट कार्ड अपना आपको तुरंत ही वो लोग हैंड ओवर कर देंगे। वहाँ पे भी आपका स्टडी परमिट, पासपोर्ट वगैरह वगैरह वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। आप जैसे ही अपॉइंटमेंट लेके जाओगे आपको तुरंत वो लोग एक डेबिट कार्ड वहाँ पे ऑन द स्पॉट दे देंगे। तो उस टाइम पे अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड एज वेल। आप लोग प्री अप्रूव्ड हो एक $1000 लिमिट के क्रेडिट कार्ड के लिए, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर देना एंड 15 डेज में वो क्रेडिट कार्ड आपके घर पे आ जाएगा। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको करनी पड़ती है वो एक फोन नंबर लेना पड़ता है। तो फोन नंबर की इंपॉर्टेंस तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, फोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई कॉन्टेक्ट ही कैसे करेगा उसके बगैर। तो व्हेन यू गो एंड बाय अ फोन नंबर, चेक आपके एरिया में कौन सा बेस्ट नेटवर्क सर्विस है, बट गो एंड ऑल्सो सी कि वो आपके बजट में आ रहा है कि नहीं। मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप लोअर प्राइस वाले फोन कॉल्स मतलब फोन सर्विस लेना इस टाइम पे। अभी आते समय से कोई नए फोन का खर्चा मत कर लेना। सिर्फ सिंपल जाके एक ऐसा नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर चूज करना और वहाँ पे जाके सिर्फ आप अपने कॉलिंग कनाडा में फ्री है कि नहीं है और थोड़ा सा डेटा, वो सिंपल बेसिक रिक्वायरमेंट वाला कोई भी एक सिम कार्ड ले लेना। आई डोंट सजेस्ट दैट कि अब आप कनाडा में आए हो तुरंत ही जाके एक नया फोन ले लो, बिकॉज अभी इनिशियल डेज में बहुत खर्चे होते हैं। तो उससे बेटर है कि आप अभी थोड़ा सेव कर लो और फोन बाद में ले लेना कभी। एंड ऑल्सो चेक कि आप जहाँ ले रहे हो, जो भी प्रोवाइडर ले रहे हो, वो उसकी नेटवर्क आपके में प्रॉपर आती हो, बिकॉज यहाँ पे कुछ सर्विस अगर आप कोई बेसमेंट अपार्टमेंट में हो या फिर कहीं बेसमेंट में जा रहे हो तो आपको अनरीचेबल बता देता है। तो ऐसे कोई प्रोवाइडर की लेना जिसकी सर्विस आपको सब जगह अच्छी है। The next thing after getting a phone number is to get a SIN number, social insurance number. अगर मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलूँ तो इट्स लाइक टैक्स नंबर और आई कैन से पैन कार्ड नंबर जो सब जगह लिंक्ड होता है।
तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सबसे पहले आप अपने जॉब पे कहीं भी जाओगे तो आपको सिन नंबर बगैर आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में बहुत मैटर करता है एंड ऑल्सो बैंक वैंक में भी और दूसरी जगह पे ये नंबर लिंक्ड होता है। सिन नंबर आपको सर्विस कनाडा में जाके मिलता है। तो यहाँ हेलिफैक्स में डाउनटाउन के पास में एक लोअर स्ट्रीट पे है सर्विस कनाडा की ऑफिस और एक क्वीन पूल में भी है। तो वहाँ पे जाइए। आफ्टर कोविड आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाइए, आपके बेसिक से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए जैसे कि स्टडी परमिट, पासपोर्ट वगैरह वगैरह, और वहाँ पे जाके आप अपना सिन नंबर ले लीजिए। सिर्फ 10-15 मिनट का ही काम होता है, ज़्यादा वहाँ पे कुछ काम होता नहीं है। और जाइए अपना सिन नंबर लेकर आइए। मैंने सोचा बात करते करते ही मैं नहा धो के रेडी भी हो जाऊँ और उसके बाद आगे की चिट चैट कंटिन्यू करते हैं। बाहर जाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट वन अदर थिंग जो आपको करनी चाहिए कनाडा आने के बाद में, वो है टू गेट अ कॉलेज आईडी एज वेल एज योर यूनिवर्सिटी बस पास। तो कॉलेज आईडी तो आपकी ओरिएंटेशन जब फर्स्ट डे होगा तब आपको वो लोग कॉलेज आईडी दे देंगे। एंड बस पास इज अ थिंग कि आपकी कॉलेज में शायद वो इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा। हेलिफैक्स में आप SMU की बात करें, डलहौजी की बात करें, उन सब में वी यूज्ड टू हैव अ यूनिवर्सिटी बस पास। तो वो आपकी कॉलेज आईडी में वो एक स्टिकर की तरह वो लोग प्लेस करके देते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीज़ से आप पूरे हेलिफैक्स में या फिर डार्टमथ में आप फ्री में ट्रांजिट एक्सेस कर सकते हो। अगर बस पास आपकी कॉलेज आईडी में इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे मंथली बस पास भी मिलते हैं। टॉकिंग अबाउट हेलिफैक्स में मंथली पास होता है एज वेल एज आपको टिकट्स भी मिलती है। तो टिकट समवॉट ऑफ $2.75 की होती है। वो आपको शॉपर्स ड्रग मार्केट या फिर लॉटल से मिल जाती है। और एल्स आपको अपना मंथली बस पास करवा लेना। वो अराउंड $80 होता है। आप अगर वो दूसरे प्रोविंस में रहते हैं जैसे टोरंटो या फिर मॉन्ट्रियल की बात करें तो वहाँ पे भी मंथली बस पास ही रहते हैं सिस्टम में। तो इफ आपकी यूनिवर्सिटी ने कवर नहीं किया है आपका बस पास तो आप ये मंथली पास भी ले सकते हो टू ट्रैवल अराउंड द सिटी। जैसे कि देख रहे हो हम लोग बाहर निकले हैं अभी। से हाय गाइस। थोड़ा विंडी है बाहर और ठंडी भी है बट वी थॉट कि निकल ही जाते हैं बाहर। तो अभी स्नो कल ही गिरा था तो काफ़ी स्नो है बट पेवमेंट्स यू कैन सी क्लीन है यहाँ पे। ज़्यादा पब्लिक है ही नहीं डाउनटाउन में। आई डोंट नो बिकॉज थोड़ा विंडी है वेदर इसलिए या फिर स्नो गिरी थी अभी कल ही उसके लिए। And we are near to our destination. पीट्स के बाजू में ही है वो जहाँ हम आज ब्रंच करने जा रहे हैं। वहाँ सामने आप देखोगे ना तो वहाँ सामने सिटाडेल हिल है। सिटाडेल हिल से पूरी सिटी का व्यू आता है। आई थिंक सो हम खाने के बाद इफ़ थोड़ा टाइम होगा तो मैं आपको वहाँ पे भी लेके जाऊँगी सिटाडेल हिल के पास भी। खाना यहाँ पे अच्छा मिलता है एंड इट्स इन द हार्ट ऑफ डाउनटाउन। तो अगर आपको इंडियन प्लेस फूड हेलिफैक्स में खाने के लिए तो यू कैन डेफिनेटली कम टू रस्सा इन हियर।
एस्टॉनिशमेंट आजकल समोसा हर जगह मिलने लग गया है। लाइक ये एक सिंपल स्टोर है, ग्रॉसरी स्टोर है, वहाँ पे भी आई कुड फाइंड इंडियन समोसाज एंड इंडियन पकौड़ाज हियर। डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द वे कि इंडियन खाना जितना प्रमोट हो रहा है सब जगह। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखी यहाँ पे, वेट आई शो यू। वी कैन ऑल्सो फाइंड पनीर एवरीवेयर हियर नाउ, तो दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। सारे चीज़ जो तरह तरह के है उसके साथ एक पनीर भी रखा हुआ है, इंडियन पनीर। वो पहले वॉलमार्ट में ही मिलता था पर अब आजकल सारी जगह मिलने लग गया है पनीर। हैव यू टेस्टेड दिस? No, I haven't tasted it. You haven't tasted? Yeah, I don't think it will be authentic, but try कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं, देखते कितने की प्राइस है ये। ओ गाइज, इट्स क्वाइट कॉस्टली। इट्स दिस पीस इज फॉर 12 to 22, सो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है वॉलमार्ट में। It's from goat milk. ओके, ये गोट मिल्क वाला है। ओके, मे बी दैट इज़ द रीज़न इट इज़ वेरी कॉस्टली। पर आप वॉलमार्ट में जनरली जाओगे तो आपको $4 और $5 के रेंज में आपको 400 to 500 ग्राम पनीर मिल जाता है। आपको एक और चीज़ के बारे में बता दी जाए, जो एक होता है गवर्नमेंट आईडी, वो हर प्रोविंस का होता है। यहाँ NS के लिए इट इज़ कॉल्ड एज NSID, जिसका फुल फॉर्म है नोवा स्कॉशिया आइडेंटिफिकेशन कार्ड। आप जब यहाँ पे कनाडा आओगे तो आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा देनी है एक्सेस नोवा स्कॉशिया की। एक्सेस नोवा स्कॉशिया हैलिफैक्स और डार्टमouth दोनों जगह है। आपको जहाँ पास में पड़ता हो यू कैन गो बुक योर अपॉइंटमेंट, और वहाँ पे थोड़े से डिटेल्स और थोड़े से आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वहाँ जाके गेट योर NSID। उसको आने में टाइम लगेगा, तो इफ़ अगर आप आज जाओगे तो आपको 2 वीक्स के टाइम में वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। द एडवांटेज ऑफ गेटिंग NSID इज़ आपको हर जगह आपका पासपोर्ट कैरी नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज पासपोर्ट हो है उसको संभाल के रख देना एंड यहाँ पे आके गो गेट एन NSID एंड वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा सब जगह। प्रॉमिस मैंने बोला था मैं आपको सिटाडेल हिल लेके जाऊँगी, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं इतनी बड़ी हिल है। तो वहाँ पे सिटाडेल हिल है, वहाँ पे सब लोग बहुत स्नो ट्यूबिंग करने आते हैं। एज ओवर स्नो से कवर है, इट्स क्वाइट विंडी अराउंड हियर। एंड अभी हम लोग डॉलरामा जाने वाले हैं, तो मैं शायद आपको वहाँ की भी थोड़ी ग्लिम्स दूँगी, डॉलरामा की भी। So as you guys can see, हम लोग यहाँ पे पार्कलेन मॉल पे आए हैं एंड पार्कलेन मॉल में सिनेप्लेक्स मूवी थिएटर भी है, बहुत सारे इंडियन खाने की शॉप्स है, एज वेल एज वी ऑल्सो हैव डॉलरामा हियर। डॉलरामा चलते हैं एंड आपको भी थोड़ा दिखा देता है। दिस डॉलरामा इज ऑन स्प्रिंग गार्डन रोड। जैसे आप देख रहे डॉलरामा में ये सारा किचन अप्लायंसेस और किचन सप्लाईज में सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। ट्रेमेंडस ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन डॉलरामा। With cleaning supplies and lots of stuff. तो यहाँ पे बेसिकली सारा क्लीनिंग एंड किचन सप्लाईज है। ये फर्स्ट आयल है, हर आयल में उसके हिसाब से चीज़ें मिल जाती है आपको। जैसे हम सेकेंड आयल पे आए हैं तो यू कैन सी यहाँ पे सब बेसिंग अप्लायंसेस, यहाँ पे टावल वो सब अवेलेबल है, नैपकिन्स, टावल क्लीनिंग के लिए। डोर मैट भी मिल जाते हैं, पिलोज भी मिल जाते हैं। यू कैन सी प्रिटी डोर मैट्स हैं यहाँ पे। एंड अब थोड़ा क्रॉकरी आइटम आएगा आगे, वैसे देख रहे हो। ये प्लेट्स देख रहे हो आप लोग, ये प्लास्टिक की प्लेट्स हैं। सी दिस प्रिटी प्लेट, इट्स जस्ट फॉर $3। बॉटल्स, आइस ट्रेज, डस्टबिन, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे यार।
क्यों, और घर आते समय एक लास्ट टॉपिक पर बात कर लेते हैं. दिस इज गेटिंग अ ड्राइवर्स लाइसेंस इन हियर इन कनाडा. सो अगर आपके पास इंडिया से एक ड्राइवर्स लाइसेंस है या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो यहाँ पे आके आपको टेस्ट देना पड़ेगा. दिस इज जस्ट द टेस्ट की रिटन टेस्ट एग्जाम होगी, उससे आपको एक लर्नर्स लाइसेंस मिल जाएगा. तो अगर आपके पास इंडिया में लाइसेंस है एंड इफ यू पास द लर्नर्स लाइसेंस तो आप अपने मेन लाइसेंस जैसे क्लास 5 लाइसेंस की एग्जाम तुरंत दे पाओगे. आपको 9 मंथ्स वेट नहीं करना पड़ेगा. एंड इफ यू डोंट हैव अ लाइसेंस फ्रॉम इंडिया और अगर आप अपना यहाँ पे आके रिटर्न एग्जाम दे के पास करते हो तो आपको मिलेगा एक क्लास 7 लाइसेंस जो एक लर्नर्स लाइसेंस होगा. एंड देन यू हैव टू वेट फॉर 9 मंथ्स. उसके बाद आप अपने मेन क्लास 5 एग्जाम की दे सकते हो. तो मेरे हिसाब से आपको अभी लर्नर्स लाइसेंस तो ले ही लेना चाहिए बिकॉज अंटिल टाइम जब आपकी स्टडीज खत्म हो तब तक आप एलिजिबल हो जाओ एटलीस्ट वो एग्ज़ाम देने के लिए. बिकॉज मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे जो यहाँ पे आए थे तब उनने नहीं दी थी एग्ज़ाम लर्नर्स लाइसेंस की भी, तो उनके पास लाइसेंस ही नहीं था. एंड नाउ दे आर एट अ स्टेज कि वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कार, पर ड्यू टू 9 मंथ्स वेटिंग उनको वेट करना पड़ रहा है कि वो 9 मंथ्स के बाद उनकी मेन एग्जाम. इट्स वेरी गुड थिंग कि आप अपना लर्नर्स लाइसेंस पहले ही ले लो. जब कनाडा आओ उसके 1-2 महीने बाद ही आप एग्ज़ाम दे दो. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.